तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पाचन, यानी कि डाइजेशन होता क्या है। ठीक, तो डाइजेशन हम समझेंगे होता क्या है और डाइजेशन कहाँ कहाँ पे होता है और इनका कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे पाचन होता है, कौन कौन सी ग्रंथियां इसमें जो होती पाचन में सहायक होती हैं। ठीक, तो कहाँ पे किस चीज का पाचन होता है, ये सारी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये पाचन होता क्या है। ठीक, पाचन जो होता है ये क्या है। जितने भी सजीव होते हैं वो क्या करते हैं, पाचन करते हैं। तो आदमियों का देखा जाए, जैसे ह्यूमन का देखा जाए, वो भी क्या करते हैं, पाचन करते हैं। अब ये पाचन शब्द है क्या, ये पाचन होता क्या है। तो पाचन जो है वो जटिल खाद्य अवयवों को तोड़ता है। किस फॉर्म में, सरल कंपाउंड में तोड़ता है, यानी कह सकते हो सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। यानी कि एक लाइन में परिभाषा बोली जाए तो जटिल खाद्य अवयव को सरल खाद्य अवयव में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। ठीक, यानी कि जटिल खाद्य अवयव को सरल खाद्य अवयव में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब पाचन कैसे होता है, चलिए हम वो समझते हैं। ठीक, इसको हम लिख देते हैं जटिल खाद्य अवयव को, जटिल खाद्य अवयव को सरल खाद्य अवयव में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक, यानी कि जटिल खाद्य अवयव को सरल खाद्य अवयव में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। अभी जैसे आप खाना खाने बैठते हैं, मान लीजिए थाली है, इसमें रोटी है, ठीक, ये चावल है और ये कटोरी है जिसमें क्या रखा गया, दाल रखा गया। तो ये क्या सरल फॉर्म में है, ये सरल फॉर्म में नहीं है। रोटी बड़ा सा अलग है, ठीक, दाल अलग रखी गई है, सब्जी अलग रखी गई, और आप भी जो खाते हैं उसको रख लीजिए, अचार वगैरह वगैरह सारी चीजें जो भी होता है उसको रख लीजिए। ठीक, तो ये किस फॉर्म में है, ये जटिल फॉर्म में है। इसको जब हम क्या करते हैं, जब इसको हम सरल खाद्य अवयव में तोड़ते हैं तो वही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। इसके बाद हम समझेंगे पाचन के तरीके कितने होते हैं। ठीक, तो पाचन के जो तरीके होते हैं वो कितने तरीके होते हैं पाचन करने के। तो पाचन करने के दो तरीके होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है फिजिकल प्रोसेस कहते हैं, जिसे कहते हैं भौतिक, जिसे कहते हैं भौतिक प्रक्रिया। ठीक, क्या कहेंगे, भौतिक प्रक्रिया। और दूसरे नंबर पर आता है रासायनिक प्रक्रिया। क्या आएगा, दूसरे नंबर पर आता है रासायनिक प्रक्रिया। ठीक, पाचन जो होता है दो तरीके से होता है, एक भौतिक प्रक्रिया और एक रासायनिक प्रक्रिया। यानी कि जब भोजन को छोटे छोटे पीसों में हाथ के द्वारा या फिर दांतों के द्वारा तोड़ा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक प्रोसेस कहते हैं, भौतिक प्रक्रिया कहते हैं। जैसे रोटी को हाथ से तोड़े वो भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। रोटी को मुंह में लेके गए, मुंह के द्वारा चबा रहे हैं, वो भी क्या है, भौतिक प्रक्रिया है। उसके बाद आ जाता है रासायनिक प्रक्रिया। अब रासायनिक प्रक्रिया में क्या होंगी, एंजाइम्स मिलेंगे, लार मिलेंगे, ये सारी मैटर जो होती है वो किस में आ जाती है, रासायनिक प्रक्रिया में आ जाती है। तो चलिए समझते हैं कि पाचन कैसे होता है। पाचन के दो तरीके होते हैं, एक भौतिक प्रक्रिया होता है और एक रासायनिक प्रक्रिया होता है। ठीक, तो इसे हम जो होता है मिटा देते हैं, उसके बाद समझते हैं। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, पहला प्रोसेस जो होता है वो भौतिक होता है। ठीक, भौतिक प्रक्रिया होता है। और जो दूसरा प्रक्रिया है वो प्रक्रिया है रासायनिक प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक, अब सबसे पहले जो होता है हम पढ़ेंगे कि भौतिक प्रक्रिया कैसे होता है। जैसे मुंह है हमारा, मुंह में क्या पाए जाते हैं, 32 दांत पाए जाते हैं। और इन 32 दांत के द्वारा जो होता है रोटी को तोड़ना, चावल को तोड़ना ही जो होता है भौतिक प्रोसेस होता है। और मुंह में लार ही पाया जाता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, सलाइवा पाई जाती है, जिससे उसमें भोजन में क्या मिलाया जाता है, लार मिलाया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं या फिर रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा पाचन कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले भोजन का पाचन कहाँ स्टार्ट हो जाता है, सबसे पहले भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है मुख से। यदि पूछा जाता है कि मुख में किस चीज का पाचन होता है तो मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। इसे हम कहेंगे मुख गुहा। क्या कहेंगे, मुख गुहा। तो मुख गुहा में किस चीज का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है। केमिकल या प्रक्रिया द्वारा या फिर रासायनिक प्रक्रिया किसके द्वारा होता है, तो भौतिक प्रक्रिया एवं रासायनिक प्रक्रिया दोनों के द्वारा होते हैं। भौतिक प्रक्रिया के द्वारा कैसे होता है, दांतों रोटी और चावल को दांतों के द्वारा तोड़ना ही क्या है, भौतिक प्रक्रिया है। रासायनिक प्रक्रिया क्या है, भोजन में कीटनाशक जो यहाँ पे लाइसोटाइप नामक एंजाइम पाया जाता है, भोजन में मिले कीटाणुओं को मार दे, वो क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक, उसके बाद जो होता है इसमें लार मिलाया जाए, ये सारी चीजें क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है।
तो सबसे पहले जो होता है मुख वह दांतों का जो होता है, दांतों से भोजन को तोड़ना ही भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक, अब जो होता है पहले सबसे पहले समझ लेंगे दांत कितने होते हैं, उगते कितने हैं, एक मनुष्य के पूरे लाइफ में कितने दांत आ सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दांत कितने प्रकार के होते हैं। दांत के प्रकार। ठीक, दांत के प्रकार जानने से पहले हम एक चीज इसमें समझ लेंगे, दांत है क्या। तो दांत हमारे शरीर के पूरे बॉडी का सबसे मजबूत अंग है, हड्डी नहीं कहेंगे क्योंकि दांत जो है वो हड्डी नहीं है। दांत जो है हमारे शरीर का सबसे मजबूत अंग है, जो किसी भी चीज को खाने या फिर काटने में मदद करता है, यानी कि हमारा सहायता करता है। शरीर का वह सबसे मजबूत अंग जो किसी भी चीज को खाने या फिर तोड़ने या फिर चीरने फाड़ने में मदद करता है, वो क्या कहलाता है, दांत कहलाता है। ठीक, अब दांत की बात, दांत के प्रकारों की बात की जाए तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहले को कहते हैं इंसीजर। क्या कहते हैं, इंसीजर कहते हैं। ठीक, क्या कहेंगे, इंसीजर। अगर दूसरे नंबर पर जो आता है उसे हम कहते हैं केनाइन, और तीसरे नंबर पर आ जाता है अग्रचर्णक। इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में नहीं। तीसरे नंबर पर आ जाता है प्रीमोलर। तीसरे नंबर पर क्या आ जाता है, प्रीमोलर। और चौथे नंबर पर आ जाता है मोलर। चौथे नंबर पर क्या आ जाता है, मोलर आ जाता है। ठीक, इंसीजर यानी कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। दांत होता क्या है, तो शरीर का सबसे मजबूत अंग जिसके द्वारा भोजन को तोड़ा जाता है, किसी चीज को काटे में फाड़ा जाता है, वो क्या होता है, दांत होता है, या हमारे शरीर के सबसे मजबूत अंग है। दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। फिर से एक बार कहेंगे, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। दांत के 4 प्रकार, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक, अब बात करते हैं ये इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर होता क्या है, और ये जो होते हैं टोटल हमारे मुख में कितने दांत पाए जाते हैं, 32 दांत पाए जाते हैं। ठीक, अब 32 दांत में जो होता है इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और जो मोलर है, ठीक, ये होते कैसे हैं, कैसे व्यवस्थित होते हैं, इन चीजों को हम चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इंसीजर पे। इंसीजर कितने के पेयर में पाए जाते हैं, तो इंसीजर 2 के पेयर में ऊपर तथा 2 के पेयर में नीचे पाए जाते हैं। जैसे कि आपको हमारा दांत टीथ दिख रहा होगा, ये 4 जो एकदम नॉर्मल से होते हैं वो क्या होते हैं, इंसीजर होते हैं। ये 2 जोड़ी ऊपर में पाए जाते हैं तथा 2 जोड़ी कहाँ पाए जाते हैं, नीचे वाले जबड़े में पाए जाते हैं। यानी कि इंसीजर जो होता है 2 जोड़ी नीचे तथा 2 जोड़ी ऊपर होता है। ये कैसे होते हैं, जोड़े में होते हैं। ठीक, उसके बाद यदि बात की जाए केनाइन की, केनाइन का मतलब होता है नुकीला दांत। क्या, नुकीला दांत। तो ये जो दिख रहा होगा आपको, ये नुकीला जो दांत है एक के पेयर में ऊपर तथा एक के पेयर में क्या पाया जाता है, नीचे पाया जाता है। ये कितने पेयर में, एक के पेयर में ऊपर तथा एक के पेयर में कहाँ पाया जाता है, नीचे पाया जाता है। वो भी किस में रहते हैं, जोड़े में रहते हैं। ठीक, उसके बाद जो होता है प्रीमोलर। तो जो प्रीमोलर होता है वो 2 के पेयर में ऊपर और 2 के पेयर में नीचे पाए जाते हैं। उसके बाद आता है मोलर। तो मोलर कितने दांत कितने जोड़े के में कैसे पाया जाता है, तो जो मोलर होता है वो 3 के पेयर में ऊपर और 3 के पेयर में नीचे पाया जाता है। अब इसे हम जोड़ लेंगे कि टोटल जो होता है 32 दांत हुआ है कि नहीं, कहीं 40 हो गया राक्षस हो गए, ठीक, 32 हो गया कुत्ता हो गया, मतलब 32 जो होता है इंसान का होता है, कुत्ता नहीं हो जाएंगे। यानी कि 32 से ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, इंसान राक्षस वगैरह जो भी कह सकते हैं, भूत हो गया, प्रेत हो गया, ठीक, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो लेकिन जब 32 है तो आदमी ही रहेंगे ना। तो 32 दांत जो होता है इंसान के अंतर्गत पाया जाता है। तो पहले सबसे पहले आता है इंसीजर। तो इंसीजर को बताया हमने कि 2 के पेयर में ऊपर और 2 के पेयर में कहाँ पाया जाता है, नीचे पाया जाता है। तो 2 के पेयर में ऊपर यानी कितने दांत, 4। फिर 2 के पेयर में नीचे कितने दांत, फिर 4। टोटल 8 हो गए। इंसीजर कितना हो गया, 8 हो गया। उसके बाद आते हैं कैनाइन। कैनाइन का देख लो, एक के पेयर में ऊपर और एक के पेयर में नीचे, एक पेयर ऊपर 2 हो गया, एक पेयर नीचे 2 हो गया, कितने दांत हो गए, 4 हो गए। अब आ जाते हैं प्रीमोलर पे। प्रीमोलर में दो दो पेयर ऊपर यानी कि 4 और 2 पेयर नीचे फिर 4। तो 4 4 कितने दांत हो गए, 8 दांत हो गए। अब देखो 3 के पेयर में ऊपर और 3 के पेयर में नीचे, ठीक, यदि
3 के पेयर में ऊपर है तो कितना हो गया 6, 3 के पेयर में नीचे है तो कितना हो गया 6, टोटल कितना हो गया 12। अब हम जोड़ लेते हैं, क्या 32 दांत हुए या फिर राक्षस भूत वगैरह हो गए। चलिए देखो 12 8 20, 20 4 24, 24 8 32। ठीक, समझ में आया कि जो इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर जो होते हैं इनका जो होता है संख्या कैसे होता है। इंसीजर 2 के पेयर में ऊपर पाया जाता है, 2 के पेयर में नीचे पाया जाता है। केनाइन जो दांत नुकीला होता है 1 के पेयर में ऊपर और 1 के पेयर में नीचे पाया जाता है। ठीक, उसके बाद आता है प्री मोलर, तो प्री मोलर जो होता है 2 के पेयर में ऊपर और 2 के पेयर में नीचे पाया जाता है। उसके बाद आता है मोलर, तो 3 के पेयर में ऊपर और 3 के पेयर में कहां पाया जाता है, नीचे पाया जाता है। ठीक, इसको हमने जोड़ के बताया आपको कि कैसे जो होता है 32 दांत होते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक इंसान यानी कि जो एक मनुष्य होता है उसके पूरे जीवन लाइफ में कितने दांत उगते हैं, तो कितने दांत उगते हैं भैया, तो 52 दांत उगते हैं एक मनुष्य के जीवन में यानी कि पूरे लाइफ में। आपको बोल लो अभी तो कुछ दिन पहले आपने बताया कि जो होता है 32 दांत उगते हैं, तो ये कहां से 52 आ गया, राक्षस भूत हो गए क्या। तो ऐसी चीजें नहीं है। इंसान जो होता है जब वो छोटा होता है, जब वो बाल्यावस्था में होता है, तो उस टाइम पे होता क्या है, तो उसके जो दांत आए होते हैं तो 20 दांत उनके जो ऐसे होते हैं, 20 दांत ऐसे होते हैं जो आते हैं। ठीक, और कुछ समय पश्चात जो होते हैं वो 20 के 20 दांत क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। फिर उसके जगह 20 दांत कहां से आते हैं, 20 दांत नए आ जाते हैं। ठीक, 20 दांत वो आ जाते हैं नए, और जो होता है ये बाद में प्रीमोलर आ जाता है। ठीक, तो 20 गिर गए, ठीक, फिर 20 के जगह पे 20 आ गए, तो 20 गिरा 20 आया, 40 दांत हुए। फिर उसके बाद मोलर आ जाता है 12 दांत, तो 20 गया 20 आया 40, और ये हो गया मोलर 12, तो 40 और 12 हो गया 52। ठीक, अब जैसे होता है कि इसे 2 के पेयर में ऊपर, 2 के पेयर में नीचे, 1 के पेयर में ऊपर, 1 के पेयर में नीचे, 2 के पेयर में ऊपर, 2 के पेयर में नीचे, ये सारी चीजें होती है। कैसे याद है कि 2 के पेयर में ऊपर, 2 के पेयर में नीचे, इसका भी ट्रिक है। क्या है, ट्रिक है। याद कैसे करते हैं, चलिए हम वो आपको बता देते हैं। याद करने का ट्रिक है 2 1 2 3, 2 1 2 3, यानी कि 2123 अपान 2100 अपान 23। ठीक, 2123 अपान 2123 याद कैसे करेंगे, आई सी, ठीक, आई सी पी एम और एम। ठीक, याद कैसे करेंगे, आई सी पी एम एम, आई सी पी एम एम 2123 बटे 2123। आई का मतलब होता है इंसीजर, 2 के पेयर में ऊपर, 2 के पेयर में नीचे, जैसे हमने लिखा 2 के पेयर में ऊपर, 2 के पेयर में नीचे। कैनाइन 1 के पेयर में ऊपर, 1 के पेयर में नीचे, हमने लिखा कैनाइन को 1 के पेयर में ऊपर, 1 के पेयर में नीचे। प्रीमोलर 2 के पेयर में ऊपर, 2 के पेयर में नीचे, हमने लिखा 2 के पेयर में ऊपर, 2 के पेयर में नीचे। उसके बाद थर्ड नंबर पर आते हैं मोलर, 3 के पेयर में ऊपर, 3 के पेयर में नीचे। तो यहाँ 3 पेयर तो 6 6 12, 12 4, 12 4 हो गया 16। ठीक, 16 4 20, 20 4 24, 24 8 32। सिंपली कितने दांत हो गए, 32। पूरी लाइफ में होते कितने, 52 दांत उगते हैं। अगर बात की जाए जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्या प्री मोलर या मोलर पाया जाता है, तो उसको भी याद करने का एकदम सिंपल सा ट्रिक है। यहाँ पे जो लिखा गया ICPM, ये सेम चीजें रहेंगी, लेकिन जो बच्चों का दांत का, इसे हम एक तरह से क्या कह सकते हैं, डेंटाइन फार्मूला कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डेंटाइन फार्मूला कह सकते हैं। और डेंटाइन जो फार्मूला होता है वो 2103 अपान 2103 होता है। ठीक, इससे जो बच्चे होते हैं इनमें प्री मोलर नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, इनमें बच्चों में प्री मोलर नहीं पाया जाता है। ठीक, तो बच्चों में प्री मोलर नहीं पाया जाता। याद करने का जो ट्रिक है ICPM यानी कि इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। तो चलिए एक बार इसका जो होता है समझ लेते हैं कि याद कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले नंबर पर हमने बताया कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। चूंकि हम दांत किसमें पढ़ रहे हैं, पाचन में पढ़ रहे हैं, तो दांत का फंक्शन पता होना चाहिए कि दांत करता क्या है। तो आगे के जो 4 दांत ऊपर और 4 दांत नीचे जो सिंपली किसी चीज को काटने में मदद करते हैं, जैसे हम इसको काटें है, तो किससे काट रहे हैं, सामने के 4 दांत से काट रहे हैं ना। ये सामने के जो 4 दांत है जो किसी भी चीज को काटना हो, या सेब को काटना हो गया, इंसीजर से काटते हैं। अब जैसे किसी पॉकेट को खोलना हो गया, अब जैसे मान लो हाथ से नहीं, मुंह से खोलना, तो कैसे खोलोगे, इंसीजर से थोड़ी ना खुलेगा, तो खुलेगा कैनाइन से। तो इंसीजर जो होता है किसी चीज को काटने में मदद करता है। ठीक, इंसीजर क्या करता है, किसी चीज को काटने में मदद करता है। उसके बाद आता है केनाइन।
केनाइन बताइए, किनारे वाला पार्ट जो नुकीला पार्ट होता है उसका काम क्या होता है? वो किसी चीज को फाड़ने में मदद करता है। जैसे कोई पॉकेट हो गया, ठीक, कोई पॉकेट हो गया, या फिर चीरने या फिर फाड़ने। आप गन्ना खाए हैं, गन्ना, उसको क्या करते हैं? ऐसे करते हैं। वो किससे करते हैं? वो केनाइन से करते हैं। केनाइन से गन्ने को चीरा जाता है, ठीक। उसके बाद आता है प्री मोलर और मोलर। तो जो प्री मोलर और मोलर होता है, इसका कुछ काम नहीं होता, केवल और केवल चबाने का काम होता है। ये किसी भी चीज को क्या होता है? चबाने में हमारी सहायता करता है। फिर से समझ लेते हैं। इंसीजर, दो के पेयर में ऊपर, दो के पेयर में नीचे, इसका काम कुछ भी नहीं, किसी चीज को काटना होता है। कैनाइन किसी चीज को फाड़ने में मदद करता है, और ये खासकर जानवरों में बड़ा पाया जाता है। प्रीमोलर और मोलर सिंपली किसी चीज को चबाने में मदद करते हैं। क्या प्रीमोलर बच्चों के दांतों में पाया जाता है? तो प्रीमोलर जो होता है बच्चों के दांत में पाया नहीं जाता है। डेंटाइन फार्मूला 2123/2123, और उसके बाद बालकों का याद किया जाए तो 2103/2103 कह सकते हो, ठीक। ये चीजें इसके बाद जो होता है आगे का जो पार्ट है वो अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो होता है शेयर कीजिए। बाकी जो होता है कल के क्लास में हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कर से फिर नए क्लास में।